हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं फॉर फ्यूचर का कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग फॉर फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से देख लिए थे और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे। तो जिन बच्चों का बैकलॉग लगा है वो क्या करेंगे कि फॉर फ्यूचर के लेक्चर को और कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेंगे। आज हम लोग क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का। देखिए क्या है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉलोइंग केसेस। एनके लिमिटेड फॉरफिटेड 200। एनके लिमिटेड कितना फॉरफिट किया है? 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। प्रीमियम कितना है? तो ₹5 प्रीमियम है। शेयर हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, एक शेयर का वैल्यू ₹10 है और कौन सा पैसा नहीं मिला है? तो फाइनल कॉल का पैसा ₹3 नहीं मिला है। ऑफ दीज 100 शेयर्स वेर रीइश्यूड टू विशु एट डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। तो देखिए करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। क्या दिया है? 10 है, एक शेयर का वैल्यू 10 है, 10 में 3 आपको नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि 7 क्या हो गया मिल गया होगा, जिसको कि हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल, ये पैसा नहीं मिला है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ₹5 प्रीमियम है तो लिखा नहीं है तो किस में माना जाएगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। ठीक है, जर्नल आपको पास कर देना है। इसका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर। 10 कॉल्ड अप, 7 मिल गया है, 3 नहीं मिला है। प्रॉफिट कितना किया गया है? 200। 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1400, इसके ऊपर हम 1 बनाते हैं 600। इसमें से 100 शेयर्स को री इशू कर दिया गया है, तो री इशू करने का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ₹4 का डिस्काउंट पर ₹4 डिस्काउंट है। इसका मतलब यह है कि ₹6 री इशू हो जाएगा और डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ₹4, ये ₹10। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि री इशू कितना हुआ है? 100 शेयर से री इशू हुआ है, तो 600, 400, 1000। लास्ट हमारा एक और एंट्री क्या होगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व आप लोग को हम निकालना सिखाए हैं। 1 नंबर पे कितना है हम लोग का फॉरफिट? 1400। नंबर ऑफ रीइशू 100, फॉरफिट 200 माइनस 2 मतलब ये 400। सॉल्व कीजिए इसको, 1 2 1 2, 7 में से 4 गया 3, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 300। ठीक है, 700 माइनस 400 तो मेरा कितना आ गया? 300 कैपिटल रिजर्व। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, आप लोग भी नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन में देखते हैं। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी forfeited कितना? 300 shares of ₹10 each issued at a premium of 3 per share for the non payment of the first call money. First call money of रुपीस कितना? ₹2 per share. The final call of ₹2 per share has not been made. मांगा ही नहीं गया,
नहीं मांगा गया। हाफ द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइश्यूड एट 1500, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइश्यूड एट 1500 एज फुल्ली पेड अप, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलिए इसको हम बनाते हैं। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, जिसपे कि क्या दिया है? 3 रुपया प्रीमियम है। आप 3 रुपया प्रीमियम ले लो। फॉर द नॉन पेमेंट द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपया पर शेयर, 2 रुपया पर शेयर। ₹3 प्रीमियम है। द फर्स्ट नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ₹2, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे है, और द फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपया पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। 3 रुपया हमारा क्या है? फाइनल कॉल पे है। ठीक है, तो 2 2 4, 4 और 6 क्या हो गया? 10। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये हमारा होगा फर्स्ट कॉल और ये है हमारा फाइनल कॉल। 3 रुपया प्रीमियम कुछ नहीं बोला है, तो किसके साथ रहेगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के नाम से। नॉन पेमेंट तो फेल कर गया इसमें। ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है और इसके शेयर्स को क्या कर दिया गया यहाँ पे? फॉरफिट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा कहलाएगा अनकॉल्ड अप। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? पैसा मिल गया। जर्नल आप पास कर दीजिए। एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम मिल गया है, इग्नोर कर देंगे। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर। तो 6 और 2 8, कॉल्ड अप हो जाएगा। कितना पैसा मिल गया है? 6। कितना नहीं मिला है? 2। तो फॉरफिट कितना किया गया शेयर्स? 300। तो 300 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 2400, 1800 मिल गया है। इसके ऊपर हम लोग 1 बनाते हैं। कितना नहीं मिला है? तो 1 पैसा नहीं मिला, यानी कि 3 दूनी का 600 नहीं मिला है। क्लियर है? अब ये हमारा फॉरफिट हो गया। री इशू करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्या है? हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइश्यूड ₹1500। 1500 रुपए में हाफ ऑफ शेयर्स, आधा शेयर्स को, तो 300 का आधा कितना होगा? 150 होगा। तो 150 शेयर्स को 1500 रुपए में बेच दिया गया एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब यहां आ जाएगा 10 इंटू 150, ये हमारा आ जाएगा 1500। तो देखिए इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचा। लास्ट हमारा एंट्री हो जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व हम लोग कैसे निकालते हैं भाई? देखिए 1 नंबर पे कितना है? 1800 इंटू नंबर ऑफ री इशू 150, नंबर ऑफ फॉरफिट 300 और ये 0, क्योंकि कोई बैलेंस नहीं बचा है। ठीक, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये हमारा आ गया कितना? 15 छक 90, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 900। कैपिटल रिजर्व हम लोग कितना आ जाएगा? 900। देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। X Limited forfeited 100 shares of ₹10 each, ₹8 called up। कितना कॉल्ड अप दिया है? 8 कॉल्ड अप।
issued at a premium of 2 रुपया पर शेयर, प्रीमियम कितना है 2 रुपया, शेयर टू राहुल on which he had paid application money of 5 per share, non payment of allotment money of 5 per share including premium, ठीक है। out of these 70 share were issued to Sanjay for 7 per share as 8 rupees called up for 7 rupees per share, give necessary journal entries related to forfeitures। चलिए देखिए क्या है कि एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 है, लेकिन कंपनी ने कितने मांगे हैं 8 कॉल्ड अप करा है। कंपनी ने कितने कॉल्ड अप करा है, एक शेयर का वैल्यू 10 है, लेकिन मांगा कंपनी ने कितना है सिर्फ 8 मांगा है, ठीक है। सिर्फ कितना मांगा है, सिर्फ और सिर्फ 8 मांगा है, ठीक। जिस पर कि प्रीमियम कितना है 2 रुपया है। राहुल ही हैड पेड एप्लीकेशन 5 रुपया पर शेयर, 5 रुपया क्या है एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन पे कितना है 5। दूसरा हमारा क्या है कि अलॉटमेंट पर कितना है 5, जिसमें कि प्रीमियम कितना है शामिल है 2, तो 2 रुपया अगर प्रीमियम शामिल है यानी कि ये कितना होगा 3 होगा, और ये क्या है अलॉटमेंट, ठीक। तो ये पैसा मिला और ये नहीं मिला। आउट ऑफ दिस 70 शेयर वेयर री इश्यूड, 70 शेयर्स को क्या किया गया है कि री इशू किया गया। कितना किया गया है 70 शेयर्स को री इशू किया गया है, ठीक। तो देखिए क्या होगा इसका एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो 5 और 3 8, 8 रुपया कॉल्ड अप। कौन सा प्रीमियम नहीं मिला है, अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला है। जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम शामिल और उसमें फेल कर जाए तो हमारा क्या समझेंगे, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, तो प्रीमियम हमारा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो 2 रुपया प्रीमियम को आप क्या कर दो डेबिट कर दो। कितना पैसा मिल गया है, तो फॉर फ्यूचर का 5 रुपया मिल गया है। 5 इंटू हम लोग का कितना हो जाएगा 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा कितना 500, ये हो गया 800, और प्रीमियम का हो गया 100, यानी कि ये हो गया 200। कौन सा पैसा नहीं मिला है, तो सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, जिसको कि एरियर हम लोग बोलते हैं। कितना पैसा नहीं मिला है, 3 और 2 5, 5 इंटू 100, ये हो गया 500। ये मिला, इसके ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं 1 बना लेते हैं। फिर री इशू करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 70 शेयर्स वेयर री इशूड टू संजय फॉर 7 पर शेयर एज 8 रुपीज कॉल्ड अप। 7 पर शेयर, 7 यहां डाल दो, 8 और यहां पर डाल दो। कितना शेयर है 70 शेयर्स, ठीक। तो देखो डेबिट में 7 रुपीज है और क्रेडिट में कितना है, तो क्रेडिट में है 8 रुपया। तो बैलेंस कहां बच रहा है, ऊपर में बच रहा है डेबिट में। इसको हम लोग बोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1 रुपया। तो मल्टीप्लाई आप कर दो कितने से 70 शेयर से, 490, ये हो गया 70 और इसमें हो जाएगा 560। इसके ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं 2। लास्ट हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल निकाल लेते हैं। कैपिटल रिजर्व इक्वल टू 1 नंबर पे कितना है 500 है, री इशू 70 है, और फॉरफिट 100 माइनस 2 नंबर पे कितना है 70। इसको सोल्व कीजिए,
1 2 1 2 5 7 35 350, तो 350 हो गया, 350 माइनस 70, 350 माइनस 70, ये आ गया हमारा 280। 280 आ गया क्या, कैपिटल रिजर्व। देख लो आप, नोट करते रहेंगे आप लोग। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या दिया इसमें, 150 shares of rupees 10 each issued at a premium of 4 per share payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment money of rupees 8 per share including premium। क्या दिया है कि 150 शेयर्स को क्या किया गया है, फॉरफिट किया गया है, यानी कि 10 रुपया ईच करके इशूड एट अ प्रीमियम्स, प्रीमियम कितना उस पे 4 रुपया, पेएबल विथ अलॉटमेंट वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 8 रुपया पर शेयर। बोल रहा है क्या कि इंक्लूडिंग प्रीमियम कौन सा पैसा नहीं मिला है, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है जिसमें क्या है, प्रीमियम शामिल है। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर वाज नॉट मेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मांगा ही नहीं गया। द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड एट 15 पर शेयर एज फुली पेड अप पास जर्नल इंटरेस्ट। समझिए इस चीज को, देखिए क्या हुआ है कि एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया है, 10 में 4 रुपया नहीं मांगा गया, 10 में 4 नहीं मांगा गया, 4 कंपनी ने नहीं मांगे, तो बताइए 4 नहीं मांगे तो कितने मांगे बताइए, यानी कि 4 नहीं मांगा तो मांगा कितना होगा, 6। तो अब इस 6 में हुआ क्या है भाई, तो क्या दिया है, तो फॉरफिट नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 पर शेयर, 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है क्या कहलाएगा, नहीं मांगे, क्या कहलाएगा, नहीं मांगे। 6 मांगा और इसमें क्या है, 4 प्रीमियम शामिल है, तो अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, बाकी का 2 बचा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलेंगे। देखो फेस फेस से मैच कर जाएगा, 4 और 2 6, 6 मैच कर गया ना, ठीक है। तो ये पैसे मिले और ये नहीं मिले, क्या होगा हमारा एंट्री, तो नॉर्मल एंट्री आप पास करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और 2 शेयर अलॉटमेंट एरियर, जो पैसे आपको नहीं मिले। तो कॉलअप में कितना चल जाएगा, 4 और 2 6, कॉलअप में चला जाएगा, प्रीमियम कितना नहीं मिला, 4 नहीं मिला, कितने पैसे मिल गए हैं, एप्लीकेशन के 2 मिल गए हैं, और ये 4 और 4 8 नहीं मिले। कितने शेयर्स हैं, 150, 900, 600, 300, 1200। देख लो ये हमारा क्या चीज का एंट्री है, तो फॉरफिट का, ये हम लोग फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करने के बाद हम लोग क्या करना है, देखिए तो फॉरफिट करने के बाद री इशू कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, री इशू कितना हुआ है, द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड एट 15 पर शेयर, 15 पर शेयर यानी कि 15 पर शेयर एज फुली पेड अप, फुली पेड अप का मतलब 10, ठीक है। तो देखो बैलेंस किधर बच रहा है, क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है, डेबिट में 15 रुपीज है और क्रेडिट में 10 रुपीज है,
तो नीचे बैलेंस बच रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, 5 रुपया। फॉरफिटेड शेयर्स मतलब पूरा 1500 यानी कि 150, 150, 150, 750, ये 1500, और ये हमारा आ जाएगा कितना, 2250। ठीक है, लास्ट एंट्री आप कर लो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, निकाल लीजिए आप लोग। CR इक्वल टू, तो 1 नंबर पे हम लोग कितना मिला है पैसा, 300। फॉरफिट कितना हुआ है, 150। रीइशू भी कितना हुआ है, 150। 2 नंबर पर 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये, 300। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करो बाबू, बात मत करो, नोट करो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जेसीबी लिमिटेड, क्या दिया है इसमें, देखिए, जेसीबी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इश्यूड एट अ प्रीमियम, प्रीमियम कितना है, 2 रुपया है पर शेयर, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 रुपया पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। कौन सा पैसा नहीं मिला है, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हैज नॉट बीन मेड मतलब इसका होता है कि कंपनी ने पैसे नहीं मांगे। ठीक है, 50% of the forfeited shares were reissued at rupees 8 per share is fully paid up. Pass the journal entries. चलिए देखिए, चलिए इसको हम बनाते हैं। क्या है, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 है। 10 में कंपनी ने कितने नहीं मांगे हैं, 4 नहीं मांगे हैं। तो 4 जब नहीं मांगे हैं, एक शेयर का वैल्यू 10 है, 10 में 4 नहीं मांगे, तो कंपनी ने कितने मांगे होंगे, 6 मांगे होंगे। ठीक है, जिसमें कि क्या दिया, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 रुपया पर शेयर। ठीक है, प्रीमियम कितना है, 2 रुपया प्रीमियम है, 1 2। ठीक है, प्रीमियम 2 रुपया है, अलॉटमेंट मनी पे कितना है, 3 रुपया पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ये कितना रहा होगा, प्रीमियम भी शामिल है, ये हमारा रहा होगा 1 रुपया और ये रहा प्रीमियम। इसका मतलब अलॉटमेंट हमारा कितना है, अलॉटमेंट हमारा कितना है, 1 रुपया है, तो मिला कितना होगा, 5 रुपया हम लोग को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, कुछ नहीं, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, 10 रुपया में 4 रुपया कंपनी ने नहीं मांगे, तो मांगे कितने, 6 रुपया। अब 6 रुपया में कितना मिला है, तो कितना मिला है भाई, तो 5 रुपया मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है। कैसे पता चला, अलॉटमेंट में कितना दिया है, अलॉटमेंट में दिया है 3 रुपया, जिसमें कि 2 रुपया प्रीमियम शामिल है, यानी कि फेस वैल्यू कितना रहा होगा, फेस वैल्यू हमारा 1 रहा होगा, फेस वैल्यू कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो देखिए ये फेल कर गया, ये मिल गया, तो क्या होगा, जर्नल एंट्री पास कर दीजिए आप। सर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, चलो टू कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट का नहीं मिला, तो जहां तक एरियर होता है वहां तक को क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप बोलते हैं। तो 5 और 1 6, कितना प्रीमियम नहीं मिला, 2, कितना पैसा मिल गया है, तो 5, कितना नहीं मिला है, 2 और 1 3 प्रीमियम के साथ, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में हम लोग, 200 से, 1200, 400, 1000, इसके ऊपर 1 बना लीजिए,
और ये 600। रीइश्यू करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50% of the forfeited share were reissued at rupees per share। 8 रुपया पर शेयर एज फुली पेड अप। तो फुली पेड अप का मतलब 10, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉल्ड अप है 6 और यहां पर री इशू करते समय क्या बोला, फुली पेड अप। तो फुली पेड अप का मतलब पूरा फेस वैल्यू आ जाएगा 10 रुपया, ये याद रखिए। हाँ, इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से 2 रुपया। 50% मतलब 200 का 50% कितना होगा, 100 100 100। ये आ गया 1000, ये आ गया 200 और ये आ गया 800। इसके ऊपर हम 2 बना लेते हैं। लास्ट आप एंट्री पास कर लो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आप लोग निकाल लीजिए, 1000। नंबर ऑफ फॉर फ्यूचर कितना है और रीइश्यू कितना है, तो रीइश्यू है 100, फॉरफिट कितना है 200 और माइनस 1 2 1 2 300, कितना आ गया 300। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या बाबू, कॉल्ड अप में कंफ्यूजन, देखो एक मिनट, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार और आप देखो। एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 है। देखो हुआ क्या है, एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया, प्रीमियम है 2 रुपया, दिया क्या है कि अलॉटमेंट पर है, अलॉटमेंट के साथ है 3 रुपया। तो फेस वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, हम लोग फेस वैल्यू मटके में लिखते हैं 1 रुपया और 2 रुपया प्रीमियम। उसके बाद 4 रुपया क्या दिया है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ये हमारा क्या है अलॉटमेंट है। तो देखो ध्यान से आप देखिए कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या बोला गया है, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड एज येट। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को बनाना ही नहीं है, मतलब कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं मांगे। ठीक, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं अनकॉल्ड अप। यहां हमारा फॉरफिट हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे अनकॉल्ड अप। क्या बोलेंगे अनकॉल्ड अप, कंपनी ने नहीं मांगे, नहीं मांगे। ठीक है, तो जब कंपनी ने ये वाली पैसे जो है 4 रुपया नहीं मांगे, तो तुम ही बताओ कि कंपनी ने फिर कितने मांगे होंगे। तो 10 में से 4 गया, कितना बचा, 10 में 4 गया 6 मांगा होगा कंपनी ने। कंपनी ने कितने पैसे मांगे होंगे, अगर 4 रुपया नहीं मांगा तो 6 रुपया मांगा होगा। अब इस 6 रुपए में कितना पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, यानी कि 1 रुपया नहीं मिला है, यानी कि कितना मिला होगा 5 रुपया पैसा मेरा क्या हो गया होगा, मिल गया होगा। क्लियर है, तो वही चीज हम यहां पर की है। देखिए 10 में 4, ये 10 में 4 कंपनी ने नहीं मांगे, तो मांगे कितने 6। इस 6 रुपया को क्या मांगे बोलेंगे कॉल्ड अप। क्या बोलेंगे कॉल्ड अप, जिसमें कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला 1 रुपया, तो मिला कितना होगा 5 रुपया मिला होगा एप्लीकेशन का। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच।
विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट में प्रीमियम क्या है? ₹2 शामिल है, यानी कि फेस वैल्यू कितना होगा? 3। द फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड अप। फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगा गया ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। 800 shares were reissued 12 per share as fully paid up. The remaining share were reissued at 11 per share. देखिए इंपॉर्टेंट इसको लगाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 800 शेयर्स को ₹12 करके बेचा गया और जो रिमेनिंग बचा है उसको कितने पर बेचा गया है? ₹11 करके बेचा गया है। पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। एक शेयर का वैल्यू कितना है? ₹10 है, ठीक है, जिसमें कि क्या दिया है कि ₹2 क्या है आपका? प्रीमियम है, और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना दिया है प्रीमियम के साथ? तो अलॉटमेंट पर प्रीमियम के साथ, तो प्रीमियम तो ₹2 है तो ₹5 है, यानी कि फेस वैल्यू कितना रहा होगा? ₹3 रहा होगा। ₹2 पर शेयर वाज नॉट कॉल्ड अप। ये तो हमारा हो गया क्या? अलॉटमेंट हो गया, और ये हमारा हो गया क्या? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक, जिसको कि हम लोग क्या नाम दे देंगे? अनकॉल्ड अप। कंपनी ने मांगे ही नहीं है, अनकॉल्ड अप, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये हमारा क्या होगा? फॉरफिट यहां तक हुआ होगा। तो फेस फेस से मैच करना चाहिए, तो 3 और 2 5, तो एप्लीकेशन पर कितना रहा होगा? 5 रहा होगा, ठीक। तो फॉरफिट से पहले वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? आप ही बताओ। कॉल्ड अप बोलते हैं। जर्नल पास कर देना है, कर दिए जर्नल पास। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो 5 और 3 8, कॉल्ड अप में 8 चला जाएगा। प्रीमियम कितना नहीं मिला? ₹2 नहीं मिला। मिले कितने भाई? तो ₹5 मिल गया है, और प्रीमियम के साथ 3 और 2 5, यहां भी चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना शेयर्स फॉरफिट किया गया? 1000, ये चला जाएगा हमारा 8000, में भी आप 1000 से कर दो, ये चला जाएगा 2000, ये आ जाएगा हमारा 5 शेयर, इसके ऊपर 1 बनाते हैं, इसके ऊपर हमारा आ जाएगा 1, ये हमारा आ जाएगा कितना? 5 शेयर, ठीक है। उसके बाद री इशू करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 800 शेयर्स को ₹12 के हिसाब से बेचा गया है। देखो एज फुली पेड अप, तो फुली पेड अप में डाल दो 10 इंटू 1000, ये आ जाएगा 10,000। री इशू 2 रेट से किया गया है, 800 शेयर को ₹12 के हिसाब से, और रिमेनिंग कितना बचा? 200 शेयर्स को ₹11 के हिसाब से, ठीक है। तो बोलिए कितना आ जाएगा? 12 8 96, 9600, 11 दूनी का 22, ये आ जाएगा टोटल 11,800, ठीक है। तो बैलेंस कर दो आप किससे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा कितना? 1800। फिर लास्ट एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व,
तो कैपिटल रिजर्व हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, कैपिटल रिजर्व निकाल लो आप। 5,000 इंटू नंबर ऑफ री इशू हमारा कितना है, तो 1,000 है। फॉरफिट भी हमारा 1,000 है, -2, 2 तो है ही नहीं तो 0 कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा कितना, 5,000। देख लो, नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। रतन लिमिटेड फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कौन सा पैसा नहीं मिला है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। These shares were reissued and gain on reissue of transfer to capital reserve। कैपिटल रिजर्व इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ री इश्यू। ठीक है, देखिए हमारा एंट्री क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर आप ले लो। तो कितना नहीं मिला है, ₹2 नहीं मिला है। एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10। कितना मिला होगा, 8 मिला होगा। ठीक है, 1,000 शेयर से मल्टीप्लाई कर दो आप, इसके ऊपर बना लो 1, ये हो गया हमारा 2,000, और इसके ऊपर भी गुना कर दो 1,000 से, तो ये आ गया हमारा कितना, 10,000। दूसरा एंट्री हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और तीसरा हमारा एंट्री क्या होता है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कैपिटल रिजर्व इस क्वेश्चन में निकाल करके दे रखा है 5,000। आपको क्या निकालना है कि दिस शेयर वेयर रीइश्यूड गेन ऑन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, डिटरमाइन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम रीइश्यू ऑफ शेयर्स। रीइश्यू करने से कितना शेयर्स आया है, ये आपको निकालना है। ध्यान से समझिएगा, कैपिटल रिजर्व इक्वल टू हम आप लोगों को क्या बताए हैं, 1 नंबर इंटू नंबर ऑफ रीइश्यू नंबर ऑफ फॉरफिट -2, यही हम बताए हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पर कितना है, 8,000 है, और कैपिटल रिजर्व हम लोग को निकाल के दे दिए 5,000। री इशू कितना हुआ है, तो 1,000, और फॉरफिट भी हमारा क्या हुआ है, 1,000, और -2 मतलब फॉरफीचर, फॉरफिट का डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये वाला फिगर, ये जो फिगर होता है ये। ठीक है, ये कैंसिल हो गया हमारा, तो 5,000 -8,000 इक्वल टू -2। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया -3,000 इक्वल टू -2। माइनस माइनस कैंसिल, इसका मतलब ये है कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हम लोग का कितना निकल गया, 3,000 निकल गया, और कुछ नहीं बोला है तो फुल्ली पेड अप, तो 1,000 इंटू 10, ये कितना रहा होगा, 10,000। तो 10,000 को और 3,000 को जोड़ दो, तो मेरा अमाउंट ऑफ री इशू प्राइस कितना निकल जाएगा, 13,000 निकल जाएगा। कोई दिक्कत,
देख लो, ये हमारा क्या निकल गया। सेम एक और क्वेश्चन है, देखिए, जिसको क्या आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या मैं बनाऊं इसको भी? चलो मैं बनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट कितना हुआ है 2000। 10 इज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 3 रुपया पर शेयर, ठीक है। तो 2000 इंटू 10 20,000 हो गया। टू शेयर फॉर फीचर, 10 में 2 नहीं, 10 में 3 नहीं मिला, यानी कि मिला कितना होगा 7, तो 14,000 हो गया। 2 कॉल्स इन अरियर, ठीक है। तो कितना नहीं मिला 3, तो 2000 इंटू 3, ये आ गया 6000। इसके ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं 1। री इशू करने की एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दो आप। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हमारा क्या होता है एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व इस क्वेश्चन में निकाल करके दे रखा है 7,500। आपको इस पैसे को निकालनी है बैंक वाली। 1500 ऑफ दिस शेयर वे री इशूड, 1500 शेयर्स को री इशू कर दिया गया है। तो 1500 इंटू 10, ये आ गया हमारा कितना 15,000। अब देखिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। टी आर इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था 1 नंबर, तो 1 नंबर कितना है मेरा 14,000। री इशू कितना हुआ है, और री इशू हुआ हमारा कितना 1500 री इशू हुआ है। फॉरफिट कितना हुआ है 20,000 और -2, ये हमें निकालनी है। और कैपिटल रिजर्व हम लोग का क्या गिवन है, तो इसको पुट कर लेते हैं। चलो पुट करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व हम लोग कितना दिया है 7,500 इक्वल टू, चलो एक बार और लिख देते हैं 14,000 1500 बाई 2000 -2, ठीक है। तो 7,500 माइनस 14,000, तब सोल्व कर लो। तो अगर हम लोग सोल्व करेंगे 1 2 3, 1 2 1 2 खत्म, 2 7, यानी कि आ गया हमारा क्या कितना 15 7 105, 700, आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 7,500 माइनस 15 7 105, 10,500 इक्वल टू -2। सोल्व कर लेते हैं हम लोग। रीइशू कितना हुआ है फॉरफिट 2000 है ना, एक मिनट सॉरी। कैपिटल रिजर्व इक्वल टू क्या होता है 1 नंबर इंटू रीइशू फॉरफिट -2, ये होता है। तो कैपिटल रिजर्व हम लोग कितना दिया है 7,500, और 1 नंबर पे हम लोग कितना 3 रुपया, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी का 14, 14,000 इंटू रीइशू कितना हुआ है 1500 ऑफ दिस शेयर वे रीइशूड 1500 बटा 2000 -2। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा है 7,500, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये कट जाएगा हमारा 2
साते 14, 15 साते 105, 7,500 माइनस 15 साते 105, 10,500 इक्वल टू -2। ठीक है, तो 10,500 माइनस 7,500, ये आ गया -3,000 इक्वल टू -2। माइनस माइनस हमारा क्या हो कैंसिल हो गया, तो हमारा 2 नंबर यानी कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ये हम लोग का कितना बचा, कैपिटल रिजर्व हम लोग का कितना है, क्या बाबू, कैपिटल रिजर्व 5,000 है। दस 10,500 हम लोग कर दिए, रीइशू हमारा कितना 1,500 शेयर से, तीन 3,000, ये हम लोग आ गया कितना, और फ्यूचर का अमाउंट हमारा आ गया कितना 3,000 आ गया ना। तो ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, अब बोलिए, ये हमारा बैलेंसिंग हो जाएगा 12,000 ना। ठीक है, सही तो है। हम लोग का फुली पेड अप में कितना है 15,000 है, फुली पेड अप में 15,000 है। तो ये जो हम जिसके ऊपर हम लोग 2 बनाते हैं शेयर फॉर फ्यूचर का डेबिट हम लोग का कितना निकला है 3,000 निकला है। तो ये जो 3,000 है इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद कीजिए, शेयर फॉर फ्यूचर बोलते थे, जो डेबिट आता था 2 नंबर। तो ये पुट कर दिए, तो 15,000 में से 3,000 को माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। तो ये जो 12,000 आएगा ये मेरा क्या कहलाएगा, बैंक का री इशू कहलाएगा ना। बैंक का क्या कहलाएगा, री इशू कहलाएगा। अगर हम मान लीजिए इसको हम लेकर के बनाते भी हम लोग, तो प्रूफ तो यही हो रहा है, कैपिटल रिजर्व हमारा क्या है गिवन है। तो देख लीजिए, ये वर्किंग नोट करो आप, वही आ रहा है। तो कितना आ जाएगा 12,000 हमारा क्या होगा बैंक का अमाउंट। इस चीज को हम लोग देखो प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बनाते क्वेश्चंस को, तो अगर री इशू अगर हम लोग करते हैं, तो मान लो री इशू अगर हम लोग ले लेते हैं, री इशू हम लोग कर लेते हैं कितना, बैंक में डाल देते हैं 12,000, ठीक है, और 2 शेयर कैपिटल में हम लोग डाल देते हैं 15,000। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट और 2 हमारा क्या होता है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 नंबर इंटू री इशू फॉरफिट -2। तो चलो हम इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का वैल्यू कितना है 3,000 है मान लेते हैं। ठीक है, अब सोल्व करेंगे तो अपने प्रूफ हो जाएगा। तो 1 नंबर पे हम डाल देते हैं 14,000, री इशू हमारा कितना हुआ 1,500 बटा 2,000 -2 का मतलब 3 है। इसको सोल्व करो तो अपने आप 7,500 आ जाएगा। तो पता चलेगा कि सही बना है कि गलत। 2 7 14, ठीक है, 2 7 14, 15 7 बोलो 15 7 1500, 15 7 105, 1500 इंटू 7, तो 10,500 माइनस 3,000। तो 10,500 माइनस 3,000 तो कितना आ गया 7,500। प्रूफ हो गया। अगर ये गलत बना हुआ रहता तो ये नहीं ना आता। देखो ये हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। देखो 7,500 आ गया ना, इसका मतलब कि हम लोग का बैंक में कितना आएगा 12,000 इज द राइट, ठीक है, अमाउंट ऑफ री इशू। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर फीचर्स से रिलेटेड, जो एग्जाम में एकदम कंफर्म उस तरह का क्वेश्चन आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।